आज हम ऐसे शख्स की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं जिन्होंने एक बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके काम और जनता के अपार समर्पण के वजह से, लोकप्रियता के वजह से उन्हें जननायक कहा जाता है। आइए उस इंसान के बारे में जानते हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। आपसे एक छोटी सी अपील है, वीडियो को पूरा देखें। हमारे चैनल को जो भी लगातार देखते हैं वो जानते हैं हमारा चैनल इतिहास पर आधारित है। इतिहास को लेकर वीडियो बनाते हैं। जब तक इतिहास को पूरा पढ़ा ना जाए और उस विषय को पूरी तरह से न जानने तक समझ में नहीं आता। उसी प्रकार हमारे वीडियो आधा अधूरा देखकर छोड़ देने से समझ में भी नहीं आता, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ, बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर की लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान समस्तीपुर के एक गांव में पित्तौंजिया, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, एक ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ था जो जन्म तिथि लिखकर नहीं रखते थे और ना ही फूल की थाली बजाते थे। स्कूल में नामांकन के समय उनकी जन्म तिथि 24 जनवरी 1924 अंकित है, जिसे कर्पूरी ठाकुर की जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। जननायक जी के पिताजी का नाम श्री गोकुल ठाकुर, माताजी का नाम श्रीमती रामदुलारी देवी थी। उसके पिता गांव के सीमांत किसान थे। अपना पारंपरिक पेशा नाई का काम भी करते थे। बालक कर्पूरी को प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में दिलाया गया। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें दरभंगा, बिहार भेजा गया। 1942 का वही काल था जब महात्मा गांधी जी का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो सत्याग्रह चल रहा था। कर्पूरी जी गांधी जी के आंदोलन में प्रभावित होकर छात्र जीवन त्याग कर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आंदोलन में कूद पड़े। उन्हें 26 महीने जेल की सजा हुई। जेल से रिहा होने के बाद वो कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य बने। उन्हें आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ कार्य करने का अवसर मिला। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में भी आपको सामाजिक न्याय के लिए पिछड़ों, अति पिछड़ों, किसानों, कमजोर वर्गों में राजनीतिक चेतना जागरूक करने का मौका मिला। कर्पूरी ठाकुर का वास्तविक नाम कर्पूरी था। कर्पूरी के कर्पूरी ठाकुर होने का कहानी भी बहुत दिलचस्प है। वरिष्ठ नारायण सिंह लिखते हैं, समाजवादी नेता रामनंदन मिश्रा का समस्तीपुर में भाषण होने वाला था, जिसमें छात्रों ने कर्पूरी से अपने प्रतिनिधि के रूप में भाषण कराया। उनके ओजस्वी भाषण को सुनकर मिश्रा ने कहा कि ये कर्पूरी नहीं, कर्पूरी ठाकुर है और अब इसी नाम से तुम लोग इसे जानो, और तभी से कर्पूरी ठाकुर हो गए। आज़ादी से पहले 2 बार और आज़ादी मिलने के बाद किसान मजदूर आंदोलन का नेतृत्व बड़ी कुशाल से करते हुए संघर्ष के सिलसिले में 18 बार जेल गए। वो सदैव गरीबों के जीवन स्तर में सुधार, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान, अवसर की व्यवस्था तथा सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत रहे। वो समाजवादी विचारधारा के प्रबल पक्षधर रहे। वो 22 सितंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण एवं समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु और रामसेवक यादव एवं मधुलिमय ऐसे दिग्गज साथी थे। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी के राजनीतिक गुरु थे। कर्पूरी जी का वाणी पर कठोर नियंत्रण, साथ ही वो भाषा के कुशल कारीगर थे। उनका भाषण आडंबर रहित, ओजस्वी, उत्साहवर्धक तथा चिंतनपरक होता था। कड़वा से कड़वा सच बोलने के लिए वो इस तरह के शब्दों और वाक्यों को
व्यवहार में लेते थे, जिसे सुनकर प्रतिपक्ष तिलमिला उठते थे, लेकिन वह ये नहीं कह पाते थे कि कर्पूरी जी ने उसे अपमानित किया है। उनकी आवाज़ बहुत ही खनकदार और चुनौतीपूर्ण होती थी, लेकिन यह उसी हद तक सत्य, संयम और संवेदना से भी भरपूर होती थी। कर्पूरी जी को जब कोई गुमराह करने की कोशिश करता था तो वो जोर से चिल्ला उठते थे। क्रोध से उनका चेहरा लाल हो उठता था। ऐसे अवसरों पर वो कम ही बोल पाते थे, लेकिन जो नहीं बोल पाते थे वो सब उनके आंखों में साफ साफ झलकने लगता था। फिर भी विषम से विषम परिस्थितियों में भी शिष्टाचार और मर्यादा की लक्ष्मण रेखाएं का उन्होंने कभी भी उल्लंघन नहीं किया। सामान्य, सरल और सहज जीवन शैली के हिमायती कर्पूरी ठाकुर जी को प्रारंभ से ही सामाजिक और राजनीतिक अंतर्विरोधियों से जूझना पड़ता था। ये अंतर्विरोधियों अनेकों थे और विघटनकारी भी। हुआ ये कि आज़ादी मिलने के साथ ही सत्ता पर कांग्रेस काबिज हो गई। बिहार में कांग्रेस पर ऊंची जातियों का कब्जा था। वो ऊंची जातियां सत्ता का अधिक से अधिक स्वाद चखने के लिए वापस में लड़ने लगी। पार्टी के बजाय इन जातियों के नाम पर वोट बैंक बनने लगे। सन 1952 के प्रथम आम चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर की कुछ संख्या बहुल पिछड़ी जातियों ने भी अलग से एक गुट बना डाला, जिसका नाम रखा गया त्रिवेणी संघ। अब ये संघ भी उस महान घटक में सम्मिलित हो गया। बहुत जल्द ही इसके बुरे नतीजे सामने आने लगे। संख्या बल, बाहुबल और धन बल की काली ताकत राजनीति और समाज को नियंत्रित करने लगी। राजनीतिक दलों का स्वरूप बदलने लगा। निष्ठावान कार्यकर्ता अंधे मुँह गिरने लगे। कर्पूरी जी ने न केवल इस परिस्थितियों का डटकर सामना किया, बल्कि इन प्रवृत्तियों का जमकर भांडाफोड़ भी किया। देश भर में कांग्रेस के भीतर और भी कई तरह के बुराइयां पैदा हो चुकी थी, इसलिए उसे सत्याच्युत करने के लिए सन 1967 के आम चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया। कांग्रेस पराजित हुई और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सत्ता में आम लोगों और पिछड़ों की भागीदारी बढ़ी। कर्पूरी जी 1967 में संयुक्त विधायक दल की सरकार में महामाया प्रसाद सिन्हा के मुख्यमंत्रित्व में गठित सरकार में उप मुख्यमंत्री का कार्य संभाला। शिक्षा व वित्त मंत्री के कार्य का निर्वहन बड़ी कुशलता से किया। उनका कद ऊंचा हो गया। उसे तब और ऊंचाई मिली जब वो 22 दिसंबर 1970 को मतभेद के कारण विधायक दल में फूट पड़ने से कांग्रेस मंत्री परिषद भंग हो गई और कर्पूरी जी संयुक्त विधायक दल के नेता चुने गए एवं बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1970 में 163 दिनों के कार्यकाल वाली कर्पूरी ठाकुर की पहली सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त कर दी गई। उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। सरकार ने 5 एकड़ तक की जमीन पर मालगुजारी खत्म कर दी गई। 1974 में जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस की लोकतंत्र विरोधी नीतियों का डटकर मुकाबला किया। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित करके सारे नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया। संविधान के मूल भावना तार तार हो गई। कर्पूरी ठाकुर ने भूमिगत होकर आपातकाल का पुरजोर विरोध किया। इसी का परिणाम रहा कि जब आपातकाल हटा, जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनी। 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा को हराकर नेता पद का चुनाव जीता। दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1977 के चुनाव में पहली बार राजनीतिक सत्ता पर पिछड़ा वर्ग को निर्णायक बढ़त हासिल हुई थी, मगर प्रशासन तंत्र पर उनका नियंत्रण नहीं था। इसलिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग जोर शोर से की जाने लगी। कर्पूरी जी ने मुख्यमंत्री की हैसियत से उक्त मांग को संविधान सम्मत मानकर एक फार्मूला निर्धारित किया। 11 नवंबर
1978 को उन्होंने महिलाओं के लिए 3%, इसमें सभी जातियों की महिलाएं शामिल थी, गरीब सवर्णों के लिए 3% और पिछड़ों के लिए 20%, यानी कुल 26% आरक्षण की घोषणा की। इस प्रकार SC/ST के अलावा OBC के लिए भी आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला सूबा बना। इसके लिए ऊंचे तबकों ने, एक बड़े वर्ग ने भले ही कर्पूरी ठाकुर को कोसा हो, लेकिन वंचितों ने उन्हें सर माथे पर बिठाया। अलग अलग समूह ने एक दूसरे पर जातिवादी होने का आरोप भी लगाए। उतना ही नहीं, इन्हीं लोग उनकी माँ, बहन, बेटी, बहू का नाम लेकर भद्दी गालियाँ भी देते थे। अभिजात वर्ग के लोग उन पर तंज कसते हुए कहते, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धर उस्तूरा। ये तंज इसलिए कि कर्पूरी ठाकुर नई समुदाय से ताल्लुक रखते थे, मगर कर्पूरी जी का व्यक्तित्व निरापद रहा। उनका कद और भी ऊंचा हो गया। अपनी नीति और नियत की वजह से वो सर्व समाज के नेता बन गए। कर्पूरी ठाकुर की ईमानदारी कभी डिग नहीं सकी। इस संदर्भ में अनेकों तथ्य सामने रखे जा सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 के पहली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वो 1984 के अपवाद को छोड़कर वो बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था, ना तो पटना में, ना ही अपने पैतृक घर में था। वो 1 इंच जमीन जोड़ नहीं पाए। उनकी ईमानदारी के किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिल जाएंगे। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं, कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में अनेकों बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए एवं उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपये निकालकर उन्हें दिए और कहा, जाइए उस्तुरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को खत लिखना नहीं भूले। इस खत में क्या था, इसके बारे में रामनाथ कहते हैं, पत्र में 3 ही बातें लिखी होती थी। तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। रामनाथ ठाकुर इन दिनों भले राजनीति में हो और पिता के नाम का फायदा भी उन्हें मिला हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने स्वर्ण में लिखा, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में अपने एक हरियाणवी मित्र से कहा था, कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हज़ार रुपये मांगे तो आप उन्हें दे देना, ये मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब होता, नहीं साहब, वो तो कुछ मांगते ही नहीं। कर्पूरी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके क्षेत्र के एक भूमिहार जमींदार ने उनके पिता को सेवा के लिए बुलाया। जब वो बीमार होने के नाते नहीं पहुंच सके तो जमींदार ने अपने लठोतों से मारपीट कर लाने का आदेश दिया। जिसकी सूचना किसी प्रकार जिला प्रशासन को हो गई तो तुरंत जिला प्रशासन कर्पूरी जी के घर पहुंच गया और उधर लाठौत पहुंचते ही थे लाठौत को बंदी बना लिया गया। किंतु कर्पूरी ठाकुर जी ने सभी लाठौतों को जिला प्रशासन से बिना शर्त छोड़ने का आग्रह किया तो अधिकारी गणों ने कहा कि इन लोगों ने मुख्यमंत्री के पिता को प्रताड़ित करने का कार्य किया है, उन्हें हम किसी शर्त पर नहीं छोड़ सकते। कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा, इस प्रकार के पता नहीं कितने असहाय, लाचार एवं शोषित लोग प्रतिदिन लाठियां खाकर दम तोड़ देते हैं, मर जाते हैं। कहाँ तक किस किस को बचाओगे? क्या सभी मुख्यमंत्री के माँ बाप हैं? इनको इसलिए दंडित किया जा रहा है।
उन्होंने मुख्यमंत्री के पिता को उत्पीड़ित किया है। सामान्य जनता को कौन बचाएगा? जाओ प्रदेश के कोने कोने में शोषण उत्पीड़न के खिलाफ अभियान चलाओ और एक भी परिवार सामंतों के जुल्म सितम का शिकार न होने पाए। लाठौतों को कर्पूरी जी ने छुड़वा दिया। 80 दशक की बात है, बिहार विधानसभा चुनाव बैठक चल रही थी। कर्पूरी ठाकुर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। उन्होंने एक नोट भिजवाकर अपने ही दल के एक विधायक से थोड़ी देर के लिए उनकी जीप मांगी। उन्हें लॉन्च के लिए आवाज जाना था। उस विधायक ने उसी नोट पर लिख दिया, मेरी जीप में तेल नहीं है। एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर रिक्शे से ही चलते थे, क्योंकि उनकी जायज आय कार खरीदने और उसका खर्च वहन करने की अनुमति नहीं देती। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा उनके गांव गए थे। बहुगुणा जी कर्पूरी ठाकुर की पुश्तैनी झोपड़ी देखकर रो पड़े थे। 70 के दशक में पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों के निजी आवास के लिए सरकार सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। खुद कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ विधायकों ने कर्पूरी ठाकुर से कहा कि आप भी अपने आवास के लिए जमीन ले लीजिए। कर्पूरी ठाकुर ने साफ साफ मना कर दिया। तब के एक विधायक ने उनसे ये भी कहा था कि जमीन ले लीजिए, अन्यथा आप नहीं रहिएगा तो आपका बाल बच्चा कहाँ रहेगा? कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि अपने गांव में रहेगा। कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ नेता अपने यहाँ की शादियों में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, पर जब कर्पूरी ठाकुर को अपनी बेटी की शादी करनी हुई तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इस मामले में भी आदर्श उपस्थित किया। 1970-71 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। रांची के एक गांव में उन्हें वर देखने जाना था। तब एक बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। कर्पूरी ठाकुर सरकारी गाड़ी से नहीं जाकर वहां टैक्सी से गए थे। शादी समस्तीपुर जिला स्थित उनके पुश्तैनी गांव पैंतेजिया में हुई। कर्पूरी ठाकुर चाहते थे कि शादी देवघर मंदिर में हो, पर उनकी पत्नी की जिद पर गांव में शादी हुई। कर्पूरी ठाकुर ने अपने मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को भी उस शादी में आमंत्रित नहीं किया था। यहाँ तक कि उन्होंने संबंधित अफसर को इस निर्देश दे दिया था कि बिहार सरकार का कोई भी विमान मेरी यानी मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना उस दिन दरभंगा या सहरसा हवाई अड्डे पर नहीं उतरेगा। पैतंजिया के पास के हवाई अड्डे वहीं थे। आज के कुछ तथाकथित समाजवादी नेता तो शादी को भी सम्मेलन में बदल देते हैं। भ्रष्ट अफसर और व्यापारीगण सत्ताधारी नेताओं के यहाँ की शादियों के अवसरों पर करोड़ों का खर्च जुटाते हैं। कर्पूरी ठाकुर के जमाने में भी थोड़ा बहुत ये सब होता था, पर कर्पूरी ठाकुर तो उपवाद थे। पटना के कदम कुआं स्थित चरखा समिति भवन में जहां जेपी रहते थे, देश भर से जनता पार्टी के बड़े नेता जुटे हुए थे। उन नेताओं में चंद्रशेखर नानाजी देशमुख शामिल थे। मुख्यमंत्री पद पर रहने बावजूद फटा कुर्ता, टूटी चप्पल और बिखरे बाल कर्पूरी ठाकुर की पहचान थे। उनकी दशा देखकर एक नेता ने टिप्पणी की, किसी मुख्यमंत्री के ठीक ढंग से गुजरने के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए? सब निहितार्थ समझ गए। हंसे। फिर चंद्रशेखर अपनी सीट से उठे। उन्होंने अपने लंबे कुर्ते को अपने दोनों हाथों से पकड़कर सामने की ओर फैलाया। वो बारी बारी से वहां बैठे नेताओं के पास जाकर कहने लगे कि आप कर्पूरी जी के कुर्ता फंड में दान दीजिए। तुरंत कुछ 100 रुपए एकत्र हो गए। उसे समेटकर चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी जी को थमाया और कहा, आप इससे अपना कुर्ता धोती ही खरीद लीजिए, कोई दूसरा काम मत कीजिएगा। चेहरे पर बिना कोई भाव लाए कर्पूरी ठाकुर ने कहा, इसे मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दूंगा। यानी तब समाजवादी आंदोलन के कर्पूरी ठाकुर को उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। पर आज के कुछ समाजवादी नेताओं को कम कहना और अधिक समझना देखा जाए तो वही वो खूबी थी
जिसके चलते बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के नाम के आगे जननायक की उपाधि जुड़ी। उनका नाम उन महान समाजवादी नेताओं की पांत में आता है जिन्होंने निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों में आचरण के उन्हें मानदंड उपस्थापित किए थे। पैमाने की इस ऊंचाई के कई किस्से हैं। 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे। उन दिनों उनका ऑस्ट्रिया जाने वाला एक प्रतिनिधिमंडल में चयन हुआ था। उनके पास कोट नहीं था। एक दोस्त से कोट मांगा गया, वो भी फटा हुआ था। बहरहाल कर्पूरी ठाकुर वही कोट पहनकर चले गए। वहाँ यूगोस्लेविया के मुखिया मार्शल टीटो ने देखा कि कर्पूरी जी का कोट फटा हुआ है तो उन्हें नया कोट गिफ्ट किया गया। आज जब राजनेता अपने महंगे कपड़े और दिन में कई बार ड्रेस बदलने को लेकर चर्चा में आते रहते हैं, ऐसे किस्से अविश्वसनीय ही लग सकते हैं। एक और उदाहरण है। 1974 में कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे का मेडिकल की पढ़ाई के लिए चयन हुआ था, पर वो बीमार पड़ गए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती थे। हार्ट की सर्जरी होनी थी। इंदिरा गांधी को जैसे ही पता चला, एक राज्यसभा सांसद को वहां भेजा और उन्हें एम्स में भर्ती कराया। वो खुद भी 2 बार मिलने गई। इलाज के लिए सरकारी खर्च पर अमेरिका भेजने की पेशकश की। कर्पूरी ठाकुर को पता चला तो उन्होंने कहा कि वो मर जाएगा, पर उसका इलाज सरकारी खर्च पर नहीं कराएंगे। बाद में जेपी ने कुछ व्यवस्था कर न्यूजीलैंड भेजकर उनके बेटे का इलाज कराया। इसी तरह एक और किस्सा है कि प्रधानमंत्री चरण सिंह उनके घर गए तो दरवाज़ा इतना छोटा था कि चौधरी जी को सर में चोट लग गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली खांटी शैली में चरण सिंह ने कहा, कर्पूरी इसको जरा ऊंचा करवाओ। जवाब आया, जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता मेरा घर बन जाने से क्या होगा। 1978 में कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने सिंचाई विभाग में 17,000 पदों के लिए आवेदन मंगाए। हफ्ता भर बीतते बीतते उसकी सरकार गिर गई। कई इन दिनों बातों का वापस में संबंध मानते हैं। उनके मुताबिक पहले होता ये था कि बैक डोर से अस्थायी बहाली कर दी जाती थी, बाद में उसी को नियमित कर दिया जाता था। माना जाता है कि एक साथ इतने लोग खुली भर्ती के जरिए नौकरी पाएं, ये सरकारी व्यवस्था पर कुंडली मारकर बैठे एक वर्ग को मंजूर नहीं था। सो कर्पूरी ठाकुर को जाना पड़ा। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो उनके प्रधान सचिव थे यशवंत सिन्हा। वो आगे जाकर वाजपेयी सरकार में वित्त और विदेश मंत्री बने। किस्से है कि एक दिन दोनों अकेले में बैठे थे तो कर्पूरी ठाकुर ने यशवंत सिन्हा से कहा, आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ जाना, सरकारी नौकरी मिल जाना, इससे क्या यशवंत बाबू आप समझते हैं कि समाज में सम्मान मिल जाता है? जो वंचित वर्ग के लोग हैं उसको इसी से सम्मान प्राप्त हो जाता है क्या? नहीं होता है। आगे उन्होंने अपना उदाहरण दिया। वो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए थे। नाई का काम कर रहे उनके बाबूजी उन्हें गांव के समृद्ध वर्ग के एक व्यक्ति के पास लेकर गए और कहा, सरकार ये मेरा बेटा है, फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ है। उस आदमी ने अपनी टांगों टेबल के ऊपर रखते हुए कहा, अच्छा फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हो, मेरा पैर दबाओ। उसका व्यक्तित्व सरल, सादगी, ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल है। सुख, समृद्धि, सत्ता का आकर्षण उनके जीवन को कभी भी प्रभावित नहीं कर सका। निजी पूंजी के नाम पर उनके पास उनका व्यक्तित्व वो उनका नाम था। वो हमेशा समाज के कमज़ोर वर्गों, किसानों, दीन दुखियाँ, बेबस, लाचार, शोषितों, पीड़ितों, प्रताड़ितों, वंचितों की पीड़ा के प्रति संवेदनशील रहे। कर्पूरी जी पूरे जीवन गरीब, दबे कुचले, शोषित, पीड़ित तथा प्रताड़ितों के विकास के प्रति समर्पित रहे। कर्पूरी ठाकुर लोक राज की स्थापना की हिमायती थे। उन्होंने अपना सारा जीवन इसमें लगा दिया। 17 फरवरी 1988 को अचानक तबीयत बिगड़ने से उनका देहांत हो गया। आज उन्हें एक जाति विशेष के दायरे में सीमित कर दिया जाता है, जबकि उनके दायरे में वह पूरा समाज आता था, जिसकी ईमानदारी को उन्होंने अपनी मिशन बना लिया था। अंत में
सारे SC ST OBC मूल निवासी बहुजन समाज को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म जयंती के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।